इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास सेवेंथ का, ठीक है, क्लास सेवेंथ का जो है सैंपल पेपर को जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली ये केंद्रीय विद्यालय का जो है एक पेपर आ चुका है पहले, ठीक है, उसी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो फाइनल एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है, ये 2022 साल में 1 महीने बाद उसी का पेपर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन डी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं वो। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर में आपको इस पिक्चर को देखना है। ठीक है, इसको पिक्चर को देखिए आप। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा लगेगा, साइड से देखेंगे, ठीक है, इस तरफ से देखेंगे साइड से तो कैसा दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम लोग जो है फ्रंट से देखेंगे, ठीक है, जब फ्रंट से इसको हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार का दिखेगा। सबसे पहले तो फ्रंट से देखेंगे तो 3 गो क्यूब दिखेगा। ठीक है, 3 गो क्यूब दिखेगा, समझे, कितने क्यूब दिखेंगे, 3 क्यूब एकदम सेम सेम साइज वाले। ठीक है, और एक यहाँ क्यूब दिखेगा, इस तरीके से क्यूब दिखेगा, है कि नहीं, और फिर एक ऊपर दिखेगा, है ना, है कि नहीं, बिल्कुल इस तरीके से साइड में दिखेगा अगर आप सामने से जाके देखिएगा तो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। अगर सामने से आप देखोगे ना तो इसी तरीके का दिखेगा। ये क्या हो गया हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, ये क्या है फ्रंट व्यू। अगर लेकिन अगर आप ऊपर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे बताया गया है टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, जब ऊपर से आप देखिएगा तो ऊपर से आपको इस तरीके का लगेगा। ठीक है, और एक बीच में ये रहेगा यहाँ पे ऐसे, और फिर ये रहेगा एक और, है कि नहीं, ऊपर से भी आपको इसी तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऊपर से इस तरीके का दिखेगा। अब देखिए साइड से आपको साइड से किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, साइड से बस आपको 2 बॉक्स दिखेंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे जो है बस साइड से 2 बॉक्स दिखेंगे। क्योंकि देखिए ये लास्ट वाला है ना, ये जो लास्ट वाला है ये तो क्या हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, ये साइड व्यू है। ठीक है, साइड व्यू मतलब एक ही चीज को अगर उस तरफ से देखेंगे तो कैसा कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर आगे से देखिएगा तो इस तरीके का दिखेगा, अगर जो है आप उसको साइड से देखिएगा तो इस तरीके का दिखेगा, और अगर आप उसको जो है ऊपर से देखिएगा तो इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 15 में पढ़ना था, लास्ट वाले चैप्टर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन वाई। ये जो ट्रायंगल, ये जो दिया हुआ है ट्रायंगल जिसका नाम एबीसी है, ठीक है, यहाँ पे एबीसी बोल रहा है, और एक ये जो ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ये इसका नाम क्या है, एफीडी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, आखिरकार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, वाई, इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला बात, ये जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों में क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। दूसरा बात, ये भी एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे जो एंगल है ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तीसरा बात, तीसरा देखिए ये जो एंगल ये वाला है, ठीक है, जिससे डबल लाइन से हम डिनोट कर रहे हैं, और ये जो एंगल है एंगल एफ यहाँ पे, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जो है ए एस क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया से क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट इस वाले क्राइटेरिया से ए एस से। एक्चुअली जो है ये पिक्चर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वो थोड़ा गलत बना दिया है, मतलब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसे बनाया गया है। एक्चुअली ये पिक्चर दोनों ट्रायंगल इस तरीके से होगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। ठीक है, ये ए बी और ये सी हो गया। ठीक है, और इसका थोड़ा, अब इसको पलट दिए है ना, तो ई तो यही रहेगा, ई तो यही वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा पलट दिया गया है। ठीक है, पलट दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, और ये यहाँ पे ये वाला एफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और दिया हुआ क्या था, कि दिया हुआ था कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और ये एंगल जो है ये भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, और भी क्या बोला जा रहा था कि ये जो साइड है ना, ये साइड बीसी, ठीक है, बीसी जो है वो ईडी के इक्वल है। ठीक है, क्या बोला जा रहा था, ईडी के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ना, ये दोनों में क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से क्राइटेरिया से, तो ए एस से, ए एस से, है कि नहीं, एंगल साइड से, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर 24, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज, ठीक है, एक टॉय कार है जिसका सेलिंग प्राइस 480 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%,
देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर शॉपकीपर जो है 20% का प्रॉफिट कमाया है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है टॉय कार का। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ना कि सीपी जो है, सीपी कितना है, सीपी मान लीजिए ₹X है, ठीक है। कितना है सीपी ₹X, कॉस्ट प्राइस। अब बनाते हैं। अब सबसे पहले देखिए सेलिंग प्राइस, जितना सीपी था अगर उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रॉफिट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये आपको पता है। अब इसी का यूज करेंगे। हमारा सीपी कितना है, एक्स है ना, एक्स, सीपी एक्स लिए हैं। और प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है 20%, 20% हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है 20% ऑफ सीपी, ठीक है। ऑफ सीपी है ना। और सीपी है कितना, ₹1 है, इंटू में 100 है कि नहीं। ये बात समझ में आया। ये आई होप नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ उसको 20% हुआ, ठीक है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20%, परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब ये होता है 1/100 से गुना करना, ठीक है। तो ये 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इंटू सीपी करेंगे तभी तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट। तो सीपी कितना है एक्स, और जब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया हमारा x/5, मतलब प्रॉफिट ₹X/5 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए x/5। और हमारा एस पी एक्चुअली है कितना, असल में जो है हम लोग बेचे कितना है ₹480 में, तो यहाँ लिख दे 480। और अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये x/5 है, ये x/1 है, ठीक है। एलसीएम दोनों को ले लेते हैं 5, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, है कि नहीं, क्योंकि इस 5x हो जाएगा ये फिर, और फिर ये वही रहेगा x इक्वल टू 480, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6x, और देखिए ये इधर 5 उधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 480 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए इधर जो ये 6 है, 6x है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 6 गुने x होता है, तो 6 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू 480 बाई में 5/6। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 48 इंटू 10 इंटू 5, है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। बस हम अलग कर दिए जीरो को। अब ये देखिए 8 6 या 48, 8 6 48 होता है, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 8 5 40 तो करेंगे तो 400 आ गया, ठीक है। 400 मतलब जो है उस टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना था, उस टॉय का जो है कॉस्ट प्राइस कितना होगा ₹400, और उसको मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ ₹80 का, तभी तो वो बेचा ₹480 में, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये प्रोसेस बढ़िया है और सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला इसको कर लेते हैं, और में है लेकिन इसको कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में रहेगा तो आपको दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम कर देते हैं क्योंकि अभी बता ही रहे। तो बोला जा रहा था पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 2405,000, ठीक है। 25,000 था लेकिन अब 24,500 हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है परसेंटेज डिक्रीज कितना है, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है, तो उसका रुक जाइए, पहले हम नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए डिक्रीज परसेंटेज जो है, डिक्रीज परसेंटेज का जो है फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज परसेंटेज का सबसे पहले कितना कम हुआ, ठीक है, कितना डिफरेंस है, ठीक है, मतलब कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है, कितना घटा, डिक्रीज बाई में पहले से टोटल था कितना, पहले से जो टोटल था, ठीक है, बाई टोटल जो पहले से था, इनटू में 100 कर देना, बस सिंपल यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए कितना का घटा है, पहले कितना था, पहले बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन जो है 25,000 था, अब कितना हो गया 2405, मतलब 24,500 हो गया, मतलब जो है 500 जो है पीपल क्या हो गए हैं, घट गए हैं, 500 घट गया। तो डिक्रीज कितना का हुआ 500 का। अब पहले से टोटल था कितना, टोटल था 25,000, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब जो है इसको इससे गुना कर दीजिए, आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऊपर 3 जीरो से 3 जीरो नीचे कट कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर 50 बच गया, तो 50 दूनी 50, मतलब जो है 2% क्या हुआ, कम हुआ, 2% क्या हुआ, कम हुआ, 2% डिक्रीज हुआ। बस ये मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जब डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो ये, और अगर आपको इंक्रीज लिख देता तो इंक्रीज परसेंटेज, तो उसके लिए क्या होता है इंक्रीज परसेंटेज, बस यहाँ डिक्रीज के जगह पे इंक्रीज लगा देना है, इंक्रीज बाय में टोटल इंटू में 100, ठीक है।
क्या बोला जा रहा है 25, तब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें बोला जा रहा है और रेक्टेंगुलर पार्क 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका लेंथ जो है वो कितना है, ये है 45 मीटर। ठीक है, इसका लेंथ जो है 45 मीटर है, और वाइड कितना वाइड है, तो ये इसका ब्रेथ जो है 30 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है अ 2.5 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड। ठीक है, अब इसके बाहर जो है एक 2.5 मीटर चौड़ा जो है एक पाथ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे लेट सपोज कर लीजिए कि ये 2.5 मीटर है। ठीक है, ये कितना है, ये 2.5 मीटर है। ठीक है, 2.5 मीटर, और ये आपको पता है अंदर 45 था ये, और ये कितना था 30। अब हम लोग को बोल रहा है एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बड़े वाले रेक्टेंगल का जो है हम लोग सबसे पहले लेंथ ब्रेथ निकालेंगे, तभी तो उसका एरिया निकालेंगे, और फिर घटा देंगे छोटा वाला का। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ पे 2.5 का हो रहा है। ठीक है, लेंथ में, और यहाँ पे भी 2.5 का बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, 2.5 का। तो मतलब टोटल जो है इसका इंक्रीज कितना होगा, लेंथ है कि नहीं, इसका टोटल जो है लेंथ कितना बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ इसका बढ़ेगा 2.5 प्लस में 2.5, मतलब कितना, 5 लेंथ बढ़ेगा। पहले से था कितना 45, और ये बड़ा वाला अब रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, लेंथ 50 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब इसका ब्रेथ देखिए, ब्रेथ, ये तो लेंथ का बात हो गया। ठीक है, लेंथ मतलब ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का जो है लेंथ कितना हो गया, 50 आ गया। ठीक है, 50 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट आगे, अब इसका देखिए यहाँ पे भी जुटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ब्रेथ के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे भी ब्रेथ 2.5 जुटेगा, और यहाँ पे भी ब्रेथ 2.5 जुटेगा। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल इसका ब्रेथ में भी कितना बढ़ोतरी होगा, 2.5 प्लस 2.5, 5 का। पहले से ब्रेथ था कितना 30, तो अब कितना हो जाएगा 30 प्लस में 5, 35 हो गया। ठीक है, ये ब्रेथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेथ। ब्रेथ कहने का मतलब ये जो है बड़ा वाला रेक्टेंगल का 35 हो गया। अब सिंपल है, अब आपको अगर इस सड़क का एरिया निकालना है जो रेड कलर से मैं किया हूँ, उसके लिए क्या कीजिए कि आप जो मान लीजिए मैं बड़ा वाला आर से जो है वो उसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बड़ा वाला सर्कल का, उसमें से छोटा आर घटा दीजिए। ठीक है, ठीक है, छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया, मतलब कहने का मतलब मैं बड़ा ये ले रहा हूँ उसके लिए, और छोटा ये एकदम तन्नी चुके ले रहा हूँ छोटा वाले रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, अब बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका लेंथ कितना है 50 मीटर है, और 35 मीटर ब्रेथ है, तो 50 इंटू 35। ठीक है, माइनस करना है, माइनस ये छोटा वाला का एरिया क्या है, इसका 45 इंटू 30 है ना, 45 इंटू 30। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1850 आ जाएगा। अब जब इसको फाइनली माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो है उस सड़क का जो है एरिया कितना हो जाएगा, जो उसके बाहर बनाया गया है, हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है कि 4 प्लस में 3x और इनको ऐड करना है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इनको और इनको ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड करो और फिर इन दोनों को ऐड करो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले 4 प्लस में 3x। ठीक है, और फिर क्या ऐड करना है, x के सामने x लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 है, फिर माइनस का 4x है, प्लस में 2x स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, 2x स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इधर तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, है कि नहीं, 4 में से 3 जाएगा तो ये, और ये 5 4 9 हो जाएगा, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 3x, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जो है क्या हमको करना है, इस वाले में से जो है इसको घटाना है, इसको घटाना है। ठीक है, तो अब उसको लिख देते हैं पहले ऊपर 9 माइनस में x प्लस में 2x स्क्वायर। ठीक है, इतना सही है। अब आगे लिख देते हैं, अब इसको घटाना है तो x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 2x स्क्वायर है ना, और फिर माइनस 3x
और फिर +5, ठीक है 5। अब देखिए, अब जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस है तो ये प्लस। अब करते हैं, अब ये देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, टू ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया है कि नहीं, होगा कैंसिल कि नहीं, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है। आगे देखिए, ये प्लस का 3x है और ऊपर माइनस का x है, तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे ये प्लस का 5 था तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस का 4 आएगा। तो ये आंसर आएगा हमारा लास्ट वाला।